हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो चुका था अब, और उसी के साथ उसका करियर भी, लोरेन का करियर भी खत्म हो चुका था। आप देखते हैं उसके आगे क्या होता है। जेमिनी स्टूडियोज was the favorite haunt of poets like S.T.S. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो इन लोगों के लिए यह जो जेमिनी स्टूडियो था वह फेवरेट हॉन्ट था, वह एक फेवरेट अड्डा हुआ करता था। यहाँ पे ये पोएट लोग आते थे। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा मेस भी था। मेस कहने का मतलब जहाँ पे खाना अवेलेबल हो, जहाँ पे खाना मिलता है उसे मेस कहा जाता है। विच सप्लाई गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स, जहाँ से हमेशा गुड कॉफी मिलता था लोगों को पीने के लिए, अच्छा क्वालिटी वाला कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और साथ ही साथ नाइट में भी कॉफी का व्यवस्था होता था। ठीक है। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। और उस समय कांग्रेस रूल था, मींस प्रोहिबिशन था। तो क्या है कि bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, prerequisite for poetry. Most of them were खादी and worship गांधी जी। और वहाँ पे जितने भी पोएट्स लोग रहते थे, जितने भी पोएट्स लोग जाते थे, उनमें से अधिकांश पोएट कैसा कपड़ा पहनते थे? खादी का। और वे लोग क्या थे? गांधी का वर्शिप, मींस गांधी के फॉलोवर थे, गांधी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फैंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट। लेकिन पॉलिटिकल थॉट मींस जो राजनीतिक विचार है उसे फॉलो नहीं करते थे, सिर्फ गांधी को फॉलो करते थे, उसके ये को अडॉप्ट नहीं करते थे। पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। एक्चुअली में वे लोग क्या थे? कम्युनिज्म थे। कम्युनिज्म किसे कहते हैं? अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन। ऐसा मैन जो भगवान को नहीं मानता हो उसे कम्युनिज्म कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। कम्युनिस्ट was a godless man, he had no filial or conjugal love, जिसे अपने ये पेरेंट्स से किसी प्रकार का लव नहीं होता, अपने सन से, डॉटर से, उस प्रकार के लोगों को क्या कहते हैं? फिलियल और कंजुगल लव। he had no compunction about killing his own parents, और उसे अपने पेरेंट्स को किल करने में भी कोई किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होता है। और his children, he was always out to cause and spread unrest and violence। और वे लोग चारों तरफ क्या करते हैं? वायलेंस फैलाते हैं, अपना तफरीक, हिंसा, ये सब मतलब सारा सोसाइटी वगैरह समाज को क्या करते हैं? एकदम कोलाहल कर देते हैं। वायलेंस, हिंसा। Such notion which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the Khadi-clad poets of Gemini studios। एविडेंस ऑफ इट वाज सुन forthcoming, और इसका एविडेंस बहुत ही जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। When फ्रैंक बुचमैन moral rearrangement army, और ये जो एक नाम आया है फ्रेंच बुचमैन का, यह कौन है? moral rearmament army है, some 200 strong, और 200 करीब 200 लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप था, उसे moral rearmament army के नाम से जाना जाता है। विजिटेड मद्रास sometime in 1952, जो कि 1952 में विजिट करने के लिए कहाँ आए थे? मद्रास आए थे। They could not have found a warmer host in India, और उन्हें इंडिया से बेहतर होस्ट मींस मेजबान पहले कहीं नहीं मिला था इंडिया than the Gemini studio। Someone called the group an international circus, और किसी ने इसे इंटरनेशनल सर्कस के नाम से भी पुकारा। Someone called the group an international circus। They were not very good on the trapeze, और ये लोग ट्रेपेज में उतना अच्छे नहीं थे। ट्रेपेज करने का मतलब जो सर्कस में हम लोग झूला देखते हैं, रस्सी पकड़ के जो सर्कस वाले लोग झूलते हैं, तो उसी को ट्रेपेज कहा जाता है। तो ये लोग ट्रेपेज में उतना
कोई खास नहीं थे। They were not very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table। और इन लोगों का एनिमल से भी acquaintance जान पहचान नहीं था। इन लोगों को एनिमल के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम था कि ये लोग एनिमल मार के खाते थे, सिर्फ डिनर टेबल में इन लोगों को एनिमल मिलता था। बट they presented two plays in a most professional manner। लेकिन इन्होंने दो प्ले बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में ये किए, प्ले किए। बट दे प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए दियर जोनाथन वेली, जोथाम वेली। जो पहला था उसे पहला जो प्ले था उसका नाम था जोथाम वेली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, और जो दूसरा था उसका नाम था फॉरगॉटन फैक्टर। ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw। और यह जो जेमनी फैमिली था या 600 का एक ग्रुप था, 600 लोगों का एक ग्रुप था। द जेमनी फैमिली ऑफ 600 saw the play over and over again। और यह जेमनी फैमिली जो था वह इस शो को अगेन एंड अगेन मींस बार-बार देखा। कौन सा शो को? तो जोथाम वेली और द फॉरगॉटन फैक्टर, जो कि रिप्रेजेंट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था इसके द्वारा। ये मोरल रीआर्मामेंट आर्मी द्वारा, ठीक है। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। और इस प्ले का जो मैसेज था वह एकदम सिंपल था और प्लेन था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन जो सेट था और जो कॉस्ट्यूम था, पोशाक था, वो फर्स्ट रेट था, एकदम एक नंबर का, पूरा अच्छा क्वालिटी का था। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड। और यह मद्रास एंड जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी था वह इससे क्या हो गए? इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हो गए। टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of जोथाम वेली। और for some years कुछ सालों तक लगभग तमिल का जितना भी प्ले होता था उसमें सनराइज और सनसेट का जो सीन होता था वो इसी से लिया जाता था। जोथाम वेली का हिस्से उसमें दिखाया जाता था। With a barge stage, a white background curtain and a tune played on the flute। और उसका जो बैकग्राउंड होता था वह कैसा होता था? पीछे एक सफेद पर्दा हुआ करता था और एक फ्लूट मींस बांसुरी बजता था। कर्टेन एंड ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism। और कुछ सालों के बाद it was some years later that I learned, उन्हें पता चला, उन्होंने जाना कि that the MRA, यह जो MRA है, MRA का फुल फॉर्म क्या होता है? मोरल रीआर्मामेंट। क्या होता है? मोरल रीआर्मामेंट। उसी को शॉर्टकट में MRA कहा जाता है, ठीक है। तो MRA was a kind of counter movement to international communism and the big bosses of Madras like Mr. Watson simply played into their hands। ठीक है, तो मिस्टर वासन जो कि हम लोगों ने पहले भी देख चुका है कि वो फाउंडर थे, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो मिस्टर वासन simply played into their hands। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remained the same। लेकिन उसका जो एंटरप्राइज था वो सेम था, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ। एमआरए और नो एमआरए रहे या ना रहे इससे कोई दिक्कत नहीं है। एमआरए और नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे वह इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या इंटरनेशनल कम्युनिज्म ना हो। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम hosting 200 people of all hues and sizes। और यह जेमिनी स्टूडियो पीपल के लिए एकदम नाइस टाइम था। The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people। वे लोग 200 लोगों का होस्ट कर रहे थे, मेजबान कर रहे थे। hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationality, जो कि करीब 20 देशों के लोग वहाँ पे पहुँचे थे। करीब 20 nationalities, 20 देश के लोग वहाँ पे पहुँचे थे। It was such a change from the usual collection of flute players waiting to be slapped with thick layer of makeup। और वहाँ पे काफी क्राउड था लोगों का मेकअप ये करने के लिए, मेकअप लगवाने के लिए, thick layer। It was such a change from the usual collection of flute players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy।
किसके द्वारा, ऑफिस बॉय के द्वारा उन लोगों को मेकअप किया जाता था। तो वे लोग वेटिंग लिस्ट में थे कि कब उसका नंबर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड था। ठीक है, a few months makeup department, a few months later the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, और कुछ महीने के बाद बिग बॉस को क्या आता है, कॉल आता है, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor, और दूसरे विजिटर के द्वारा क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है, welcome another visitor। all they said was that he was a poet from England, और वहाँ पे पोएट जो है वो कहाँ से आने वाले थे, इंग्लैंड से आने वाले थे। The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson, और जो जेमिनी स्टाफ थे वे लोग किसका नाम सुन चुके थे, ये वर्ड्सवर्थ और टेनिसन का नाम सुन चुके थे। ये लोग बहुत ही फेमस पोएट हैं, ठीक है, तो इन लोगों का नाम वे लोग ऑलरेडी सुन चुके थे। The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron, और जो लोग थोड़ा ज्यादा लिटरेट थे, जो ज्यादा एजुकेटेड थे, वे लोग किट्स, शैली और बायरन का भी नाम सुन चुके थे। And one who might have finally come to know of someone by the name Eliot, और कुछ लोग एलियट का भी नाम सुन चुके थे, एलियट को भी जानते थे। Who was the poet visiting the Gemini Studio now? लेकिन कौन सा पोएट जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है, ये इन लोगों को पता नहीं था। He is not a poet, he is an editor, और वह कोई पोएट नहीं है, क्या है, एडिटर है। क्या है, एडिटर। He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception, और यही वजह है कि बिग या जो बॉस है उन्हें क्या दे रहे हैं, बिग रिसेप्शन दे रहे हैं। वासन was also the editor, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एसएस वासन है फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, वो भी क्या है, एक एडिटर है। तो शायद यही वजह है कि यह बिग रिसेप्शन दे रहे हैं। वासन was also the editor of the popular तमिल वीकली आनंद विकातन, और यह कौन सा वीकली के कौन सा का एडिटर है, तो इसका नाम है आनंद विकातन। आनंद विकातन के एडिटर है कौन, एसएस वासन। He was not the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is, those known at the Gemini Studios. Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the sunrise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. लेकिन यह मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम्स के एडिटर नहीं थे। That was all that even the most well-informed among us knew. At last, around 4 in the afternoon, अब करीब दोपहर 4 बजे की बात है। At last, around in the 4 in the afternoon, the poet or the editor, यह कंफर्म नहीं है कि वह पोएट है कि एडिटर है। The poet or editor arrived, पहुंचते हैं। He was a tall man, वह काफी लंबे थे। Very English, और वह एकदम अंग्रेज के जैसा लग रहे थे। Very serious, और वह काफी सीरियस भी थे। And of course very unknown to all of us, और इन लोगों के लिए वह एक अननोन चेहरा थे, अनजाना चेहरा थे। Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, और शूटिंग स्टेज में करीब आधा दर्जन बैटलिंग फैंस रखा हुआ था। बैटलिंग फैंस उसे कहते हैं जो हाथ से चलाया जाता है, उस प्रकार के फैंस को बैटलिंग फैंस कहा जाता है, ठीक है। पर एक जो होता है वो सीलिंग फैन होता है, तो वो नहीं, यहाँ पे बैटलिंग फैंस का बात कहा जा रहा है। The boss read out a long speech, और वह जो बॉस था वह एक काफी लंबा स्पीच को रीड किया। It was long speech, उन्होंने एक लंबा सा भाषण दिया। The boss read out a long speech. It was obvious that it knew precious little about the poet or the editor. The speech was all in the most general terms, but here and there it was papered with words like freedom and democracy. और वह अपने स्पीच में कौन सा वर्ड का यूज कर रहे थे, डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसे वर्ड का अपने स्पीच में यूज कर रहे थे, ठीक है। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। Then the poet spoke. He could not have addressed a more dazed and silent audience, और उन्होंने कभी भी ऐसा साइलेंट ऑडियंस, इतना भीड़ को कभी वह एड्रेस नहीं किए थे, संबोधित नहीं किए थे। He could not have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking, और कोई भी नहीं जान रहा था कि यह आखिर क्या टॉकिंग कर रहा है,
defeated any attempt to understand what he was saying. और इसका जो एक्सेंट था, टोन था, वह भी ऐसा था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। The whole thing lasted about 10 hours, और सारा यह जो प्रोग्राम था यह करीब 1 घंटा तक चला, ठीक है। Then the poet left and we all discussed in utter bewilderment. What are you doing? What are we doing? तो ये कहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? What are we doing? What is an English poet doing in a film studio? Yes, English poet है, वो film studio में क्या कर रहे हैं? Which makes the film show the simplest sort of people whose life list upon them the possibility of cultivating a taste of English poetry. The poet looked pretty baffled. और वह जो कैसा लग रहा था? एकदम poet जो है एकदम ठीक कहते हैं pretty baffled. For him to must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and troubles of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. और इसका जो विजिट था वह एक मिस्ट्री था, एक रहस्य से भरा हुआ चीज था, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यह जो पोएट ने स्पीच दिया लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका एक्सेंट भी डिफरेंट था और इसका इंग्लिश